किसी भी हालत में जदयू का एक भी आदमी नहीं जीतना चाहिए। दिल्ली चुनाव खत्म हुए तो बीजेपी ने बिहार में चुनावी तैयारी शुरू कर दी। इसी का नतीजा कैबिनेट विस्तार है। दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इस बार भी एनडीए के घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल हैं। लेकिन किसके लिए राह आसान है और किसके लिए मुश्किल, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी जेडीयू हम सब मजबूती के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, तो तेजस्वी यादव जेडीयू के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में कौन मजबूत है, उसे समझिए। देखिए, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं कि इस मतलब जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसका क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, तो नुकसान तो इसमें तो कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा ये है कि वर्चस्व वाली बात है कि एक पार्टी का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी हो गया है और एक का थोड़ा सा हल्का है, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि और बीजेपी की क्या डील क्या हुई, तो डील इसमें मेन मुद्दा है कि डील किस बात की हुई है कि मंत्रिमंडल में एक साथ 7 मंत्री अगर बीजेपी के देखते 13 जदयू कोटे से 21 भाजपा कोटे से हो गए, तो कुल मंत्रियों की संख्या जो है उनको देखिए तो 34 हो गई है, 34 हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि नीतीश कुमार जितनी भी अब तक उन्होंने अपनी डिमांड भाजपा के सामने रखी, उसको स्वीकार किया गया। उसमें किसी प्रकार का उनकी कोई भी बात ऐसा नहीं है जो अनदेखी की गई है। एक आध मुद्दा छोड़ के, जैसे कि समय से पहले मध्यावधि चुनाव कराने की बात थी या कुछ और ऐसे एक आध मुद्दे हुए हैं, लेकिन सभी बात उनकी जो है मानी गई है। ऐसी स्थिति में एक और मुद्दा है कि अगर कि भाजपा जितनी भी मतलब इनकी सीट शेयरिंग की बात हुई कि जैसे झारखंड चुनाव था, तो झारखंड चुनाव में इन्होंने सीट की डिमांड किया तो इनको दिया गया। उसके बाद दिल्ली चुनाव जब सामने आया तो इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में हम भी चुनाव लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, दिल्ली में आप चुनाव लड़ना चाहते हो, बुराड़ी की सीट इनको दी गई। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनाव नज़दीक है, हो सकता है कि समय से थोड़ा सा पहले भी चुनाव हो जाए, जो स्थितियाँ बन रही है अभी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ। विपक्ष हमेशा क्या ये मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, भाजपा इनको बनाएगी या महाराष्ट्र का जो इतिहास दोहराया जाएगा, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी जब प्रधानमंत्री की रैली हुई भागलपुर में, तो उन्होंने सीधा कहा कि अब इधर उधर नहीं करना है, साथ में रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आप लोग का क्या, तेजस्वी यादव क्या बयान दे रहे हैं कि निशांत के आने के बाद हो सकता है कि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो यही श्योरिटी चाह रहे थे नीतीश कुमार कि अगर हमारी कोई तबीयत मेरी कोई तबीयत बिगड़ती है या किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, तो उस स्थिति में जदयू ही नेतृत्व संभालेगी, भाजपा सहयोग करेगी। ये सबसे बड़ी खबर है। इसमें शक नहीं कि एनडीए के सहयोगी दलों ने अभी से चुनावी तैयारियों में जान झोंक दी है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। हालांकि बीजेपी की कोशिश है कि इस बार अकेले दम पर बहुमत हासिल किया जाए, ताकि पहले की तरह नीतीश के भरोसे न रहना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।